Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, I am Anupa Khairagli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Horiyan और आयशा मालिक है आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is Tuesday और आज 5 तारीख हो चुकी है मार्च की. उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. ट्यून इन कर लिया होगा आपने 107.4. थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों का जिन्होंने आज पहली बार ट्यून इन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल, आज लाहौर का मौसम तो थोड़ा सा लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन लेट्स सी. वैसे धूप कोई नहीं निकली हुई और सर्दी का एक थोड़ा सा एहसास अभी भी बाकी है क्योंकि जाहिर सी बात है अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश हो रही है, कहीं कहीं बर्फबारी हो रही है और कहीं कहीं धूप जो है वो काफी दिनों के बाद निकली है. तो आई एम श्योर कि मौसम प्लेजेंट ही होगा और दिल का मौसम भी अच्छा होगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, दिल के मौसम का प्लेजेंट होना. और जनाब, कराची में कहा जा रहा है कि 9 मार्च को बहुत ज्यादा शदीद ठंड हो सकती है. जाहिर सी बात है जब कोयटा की ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और कोयटा का मौसम जो है वो ज्यादा प्लेजेंट होगा और दर्जा हरारत माइनस में जाएगा, तो ऑब्वियस बात है कि कराची में ऑटोमेटिकली ठंड का सीन ऑन होगा. वेल, अभी प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. सो कुछ PSL के बारे में भी बातचीत होगी और इनफैक्ट कल आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वजीर आला पंजाब की कुछ वीडियोस देखी होंगी जो अभी वो पंजाब के हवाले से पंजाब के कुछ डिपार्टमेंट्स को लेकर कंसर्न है और कुछ तब्दीली लाने के मूड में है. इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मीम्स बनाई हैं. पता नहीं लोग कहाँ से क्रिएटिविटी निकाल लेते हैं और किस तरह से उनका जो एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो झाग के सामने आ जाता है. लेकिन खैर, मेरा ख्याल है कि अगर कोई वाकई में बेहतर काम करे और बेहतर काम करके उसका नतीजा भी बेहतर नजर आए ना, तो फिर तो अप्रिसिएशन बनती है. और लेट्स सी, टाइम देना चाहिए. मेरा ख्याल है अब यही हो सकता है, हम और कुछ कर नहीं सकते. वक्त देके देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है और वो जो साफ सुथराई वाला मामला है वो भी क्या वाकई में ऐसा होता है. क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब में स्पेशली लाहौर को लेके सफाई के मामला बड़े बेहतर रहा करते थे, लेकिन कुछ अर्सा पहले इस कदर कचरा नजर आया कि जितना शायद कभी हिस्ट्री में नहीं था. लेकिन उम्मीद है कि सिर्फ लाहौर में ही ये काम नहीं होगा कचरे को लेके, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हवाले से साफ सुथराई का मामला जो है वो मेक श्योर बनाया जाएगा. और टू समहाउ और भी जो बहुत सारे मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से डील किया जाएगा. सो फिलहाल अभी मैं प्ले करूंगी आपके लिए एक जबरदस्त ट्रैक और इस गाने के बाद आपको करूंगी ज्वाइन. मजीद कुछ जबरदस्त म्यूजिक तो डेफिनेटली होगा ही साथ साथ. सो इससे पहले कि मैं कुछ और मजीद बातें करूं, क्योंकि बातों को तो स्टॉप लगना नहीं है खुद ही लगाना पड़ेगा. सो फिलहाल एक जबरदस्त ट्रैक सुनते हैं, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. बिल्कुल दिलदारां दी सब यारां दी आजारी ना होवे. और मैंने इस हवाले से कल एक वीडियो भी बनाई थी. आई एम श्योर कि आप उस वीडियो से रिलेट कर सके होंगे, क्योंकि हम कभी कभी वही हरकत करते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है कि ये सही नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो चीज हम अपने लिए नहीं करते, हम दूसरों के लिए करते हैं. और दूसरों के लिए कभी भी हम अगर ये सोच के करें कि यार जो दूसरों के साथ रवैया हमारा होगा वो ही एक ना एक दिन हमारे साथ भी हो सकता है, तो फिर शायद हम वो हरकतें करने से बहुत पहले ही बाज आ जाए. सो इससे पहले कि देर हो जाए, अभी भी वक्त है, अभी भी आप समझ सकते हैं, अभी भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं जिसमें हमारा तो खैर नुकसान उस वक्त नहीं है,
लेकिन किसी और का नुकसान जरूर हो सकता है. खैर जनाब, कल के मैच की बात करें जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ. सो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पेशावर ज़ल्मी को हरा चुका है. वैसे 2 से 3 टीम्स हैं जिनके दरमियान मुझे लगता है, वैसे 2 टीम्स तो मुझे लगता है ताकतवर हैं. यार मतलब उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है और वो लगता है कि टाकरा दे सकती है एक दूसरे को. और वो टीम आप जरा गेस करें कौन सी है. मैं तो खैर बता ही दूंगी, लेकिन अगर आप बता दें तो इससे अच्छी और क्या बात होगी. खैर जनाब, अनंत अंबानी की शादी बहुत ज्यादा चर्चे में है, बहुत ही ज्यादा चर्चे में है. इतनी ज्यादा चर्चे में है कि सोशल मीडिया पर आप कोई अगर रील स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको एक रील के बाद दूसरी रील जो मिलती है ना, वो अनंत अंबानी की जो शादी है उसको लेके है. सो मेरा ख्याल है कि जितना ज्यादा उन्होंने खर्चा अपनी शादी पे कर लिया है, या जितना ज्यादा उनकी प्रॉपर्टीज को लेके, उनके कपड़ों को लेके, उनकी हर चीज को लेके बातचीत हो रही है, मेरा ख्याल है कि लोग काफी हद तक अब अवेयर हो चुके होंगे कि यार पैसा जिस बंदे के पास होता है वो चाहे तो उसको किसी भी तरह से उड़ा सकता है. और जिसके पास इतना पैसा है कि जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि यार पैसा कहाँ उड़ाना है, तो शायद ये एक बेहतरीन हल है कि अपने कोई भी घर के बड़े इवेंट पे उन सब लोगों को इकट्ठा कर लो जिनको एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जिनको आम बंदे की जो एक्सेस है वो शायद कभी सोच ही नहीं सकती कि यार हम इस बंदे को इनवाइट कर सकते हैं. सो इस तरह से भी होता है इस तरह के कामों में. खैर जनाब, सर्दी के बारे में तो हम बात कर ही रहे थे कि कराची की सर्दी जो है वो अब एक नई लहर के साथ लोगों को महसूस होगी. लेकिन जनाब इसी के साथ पंजाब की सर्दी भी एक अपना एहसास जो है वो दिला रही है और दिलाती रहेगी जब तक कि मुझे लगता है कि रमजान का महीना खत्म नहीं होगा. ये एक्सपेक्टेड है कि रमजान का महीना थोड़ा खुनकी में होगा, थोड़ा ठंडा होगा. वैसे लास्ट ईयर का जो रमजान था वो भी बेहतर वेदर में था. इस दफा चूंकि 10 दिन और मजीद पीछे हो चुके हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि इस दफा रमजान में सर्दी का सीन जरा ऑन होगा. वेल मौसम की सूरत हाल भी जरा देख लेते हैं वेदर अपडेट में. आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में तो खैर मौसम अच्छा ही होगा, आई एम श्योर. बट लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट में क्या सिचुएशन है? इस्लामाबाद में 14 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 18, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 38%. लाहौर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 8 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 47%, पार्टली क्लाउडी वेदर. सियालकोट में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 60%. ओके, सो फिलहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल जनाब, चल बुले आओ थे चलिए. वेल अगर आपको कहीं जाना है मेरे साथ तो पहले तो मेरे साथ रहना पड़ेगा आपको, और फिर उसके बाद सोचते हैं. खैर जनाब, एक बड़ा फैसला सामने आया, वो ये कि भांग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2024 जारी हुआ है. अच्छा ओके, इसका बेसिकली जो मकसद है वो क्या है, चले इस पर भी जरा बात कर लेते हैं. वेल जनाब, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया है. और ऑर्डिनेंस का इजरा जो है वो भंग के तिबी और सनती इस्तेमाल को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए किया गया है. सो भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भंग के पौधे की काश्त, निकालने और रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग करेगी. और अथॉरिटी के इंतजामी कंट्रोल के लिए 13 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा. सो बोर्ड की सदारत सेक्रेटरी दिफा डिवीजन करेंगे. ओके, और जनाब इसके अलावा इस ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत जो है वो मुलाजमीन, मशीरों और मशावरतकारों का तकर्रर कर सकती है. और हुकूमत भांग के पौधों की काश्त, फरोख्त और पैदावार पर कौमी पॉलिसी तैयार करेगी. ओके,
वेल ये तो कुछ भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी इसका ऑर्डिनेंस था जिसके बारे में आपको डिटेल मैंने बता दी है. फिलहाल और भी कुछ बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी, बट आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कुछ जबरदस्त म्यूजिक भी आप सुनेंगे. फिलहाल सजाद अली को प्ले करने जा रही हूँ और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, ज्यादा अगर हम किसी पर रिलाय करना शुरू हो जाते हैं ना, तो वहीं पर कुछ मामला जो है वो गड़बड़ होते हैं, क्योंकि आप जब एक इंसान को यहाँ पर बिठा देते हैं ना, मतलब आसमान पे बिठा देते हैं, तो तब अगर उसको इस बात का अंदाजा हो जाए कि हाँ आप उसको इतना वैल्यू कर रहे हैं, इतना ज्यादा आप उसको प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, तो वहीं पर ये चीज फॉर ग्रांटेड ले ली जाती है और फिर आपकी बैंड बज जाती है. फिर आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ. सो एक्चुअली सबसे पहले तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी जात भी है जो इम्पोर्टेंट है. इसमें मैं सेल्फिश होने की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि जब कभी कुछ ऊपर नीचे चीजें हो तो आप इतने ज्यादा इफेक्ट ना हो कि आप उस सिचुएशन से निकल ही ना सके. सो खैर ये तो होगी जरा थोड़ी सी भाषण की बात. खैर इतना भाषण भी नहीं है, लेकिन अभी मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है, और वो चीज है आप सब लोगों की हेल्थ के हवाले से. और बेसिकली मुझे लगता है कि एक ऐसा विटामिन जिसकी आजकल बहुत सारे लोगों को डेफिशिएंसी है, और वो है विटामिन डी. क्योंकि बच्चे हों बड़े हों, आजकल हर बंदा जो है ना वो हड्डियों को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर ही रहा होता है, राइट. क्योंकि आजकल एक तो खुराक जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, प्रोसेस्ड फूड हम जो इनटेक बहुत ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से भी कुछ सिचुएशन जो है वो गड़बड़ हो जाती है हमारी हेल्थ को लेके स्पेशली. और जब हड्डियों की बात होती है तो ये प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी सही नहीं है हमारी हड्डियों के लिए, हमारी हड्डियों की सेहत के लिए. सो जब कुछ इस तरह के मामला होते हैं तो फिर हम फौरन से पहले विटामिन डी की टैबलेट जो है वो लेना शुरू हो जाते हैं. सो सबसे पहले तो एक जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देती हूँ कि जो विटामिन डी की टैबलेट है वो कभी भी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए. अगर आप विटामिन डी की टैबलेट लेते हैं तो उसको फैटी मील के साथ या दूध के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होता है, इसलिए इसको दूध या फैटी मील के साथ लेना होता है. लेकिन एक और चीज, जब हम विटामिन डी की टैबलेट लेते हैं तो उसको भी तो एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है. सो कैल्शियम साथ में जरूर रखें. और इन सब चीजों के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए. सबसे पहले तो विटामिन डी की जो टैबलेट है वो आपने खाली पेट नहीं लेनी, दूध या फैटी मील के साथ लेनी है, राइट. एक ये चीज होगी. दूसरा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको कैल्शियम की जरूरत है, जो कि आपको साथ में लेना है. तीसरी चीज वो ये कि आपको विटामिन के जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होता है. आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसमें से कैल्शियम जो है वो जाहिर सी बात है निकालने के लिए, आपकी हड्डियों तक पहुंचाने के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है. सो ऐसी टैबलेट का इंतखाब करें विटामिन डी की, जो भी आप टैबलेट ले रहे हैं उसमें विटामिन के भी हो, राइट. सो ये तो होगी कुछ जरा पते की बात. अब एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो कि अक्सर औकात लोग जो है वो गलती कर जाते हैं, वो ये कि लोग रात में टैबलेट ले लेते हैं. सो एक तो आपने विटामिन डी की जो टैबलेट है वो रात में नहीं लेनी. आप मिड ऑफ द डे ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि आप जब भी विटामिन डी की टैबलेट ले रहे हैं वो खाली पेट नहीं लेनी, और हो सके तो दूध के साथ लें. सो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग शायद इतना कोई खास तवज्जो नहीं देते, और फिर जब हमारे साथ कुछ मामला ज्यादा गड़बड़ हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है ओ यार ये मेरे साथ क्या हुआ.
सो ये तभी होता है जब हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते. इसीलिए कहते हैं कि पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, डॉक्टर जैसे सजेस्ट करे सो उसी चीज को फिर आपको फॉलो करना चाहिए. सो ये तो कुछ पते की बात होगी. अभी सुन लेते हैं एक और ट्रैक, इसके बाद यस करते हैं आपको ज्वाइन. मरने से भी बदतर है सास का मर जाना. वेल कितनी सच बात है. और कभी कभी कुछ गानों में कुछ एंटरटेनमेंट का जो स्टफ होता है उसमें कुछ बहुत ही काम की बातें भी होती हैं और मुझे लगता है कि लाइफ लेसन होता है. बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने जिंदगी के जो मामलात हैं उनमें जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, सो वो चीज जब उनके काम में दिखती है ना, सो वो चीज बहुत ज्यादा पावरफुल होती है. वो चीज बहुत ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होती है. और बेसिकली काम चाहे कोई भी हो, चाहे म्यूजिक से रिलेटेड हो या एक्टिंग से रिलेटेड हो, जो आर्ट से रिलेटेड काम है, अगर इसको आप दिल से परफॉर्म नहीं करेंगे, आप अपने आप के साथ इसको कनेक्ट करके नहीं परफॉर्म करेंगे तो उसका असर नहीं होगा लोगों तक. आप अपनी वो जो एक क्रिएटिविटी पहुंचाने के लिए रिलेटेबल सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, वो तभी होती है जब आप उस काम को बहुत डीपली फील करते हैं. सो मेरा ख्याल है कि कैफे खलील की खूबसूरत बात यह है कि जो भी उनके अभी तक के गाने हैं वो लोगों ने बहुत ज्यादा उनको अपने साथ रिलेट किया है. चाहे वो कहानी सुनो हो, कहानी सुनो तो एक ह्यूज सक्सेस था और लोगों ने इस कदर वो गाना सुना है और आज भी उस गाने की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है. आज भी लोग उसको ऐसे ही सुनते हैं जैसे उनकी कहानी उस गाने में है. और अब ये जो जुर्माना है, सो ये भी एक अलग लेवल का गाना है, अलग तरह की इसमें फील है, अलग तरह का इसमें एक्सपीरियंस है. एंड आई एम श्योर कि आप इसको भी पसंद कर रहे होंगे और उसी तरह से प्यार दे रहे होंगे जिस तरह से कहानी सुनो को मिला. वेल चूंकि प्रोग्राम का सेकेंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और इस हाफ में और मजीद कुछ अपडेट्स जो कि बाकी हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. सो अमरीका ने मरियम नवाज का वजीर आला मुंतखब होना संग मील करार दे दिया. ओके इसके अलावा जनाब ये भी कहा है अमरीकी सफीर ने कि नई हुकूमत के साथ काम करना तरजीह, चैलेंजेस से निकलने में मदद करना चाहते हैं. ओके चलें, लेट्स सी, अल्लाह करे कि हम किसी और बड़े चैलेंज में ना आए, बल्कि जो ऑलरेडी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम, स्पेशली IMF को लेके, सो ये मामला कुछ बेहतर तरीके से डील हो सके और सिचुएशन हमारे मुल्क की जरा और बेहतर हो जाए तो क्या ही बात है. अभी तो खैर बेहतर नहीं है. वेल PSL के अगर अपकमिंग मैचेस के बारे में बात करें तो आज चूंकि 5 तारीख है, सो आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे और कल के दिन में कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर का मैच होगा और कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान भी मैच होने वाला है. ओके सो लेट्स सी, आज का जो मैच है वो मुल्तान सुल्तान्स के नाम होता है या पेशावर ज़ल्मी के नाम से. हमेशा मैं एक प्रिडिक्ट करती हूँ मैच के बारे में, सो वो कभी कभी वैसे मोस्टली सही साबित हो जाती है प्रिडिक्शन. सो मुल्तान सुल्तान्स के थोड़े से चांसेस मुझे लग रहे हैं ज्यादा. लेट्स सी. वेल अभी सुन लेते हैं एक और ट्रैक. इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक भी है, सो ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. वेल आपके साथ जो हसीन मुलाकात रहती है मेरी एवरी डे एक्सेप्ट संडे. कभी कभी मुलाकात में थोड़ा सा वक्फा भी आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है. एंड आई एम श्योर कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते होंगे. बाय द वे आपके साथ मुलाकात का सिलसिला रहता है 1 बजे तक और प्रोग्राम का सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है. अच्छा, एक बड़ी ही फनी सी वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी और वो पोलियो के
कतरे पिलाने के हवाले से थी, और कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पर पोलियो की टीम्स पहुंची, वहां पर बच्चों को कतरे पिलाए गए. थोड़ी सी फनी भी थी, बट एक्चुअली वाकई में ये बात सच है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर पोलियो की टीम्स पहुंचती तो हैं, बट उनके साथ प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट नहीं किया जाता, या फिर ये समझ सकते हैं कि वो बच्चे जो हैं 5 साल का बच्चा थोड़ा सा तो समझदार होता ही है, उसको अगर थोड़ा सा प्यार से समझाया जाए तो वो मेरा ख्याल है कि कोऑपरेट कर लेता है. लेकिन वो बच्चे, ओ माय गॉड, मतलब उस वीडियो में इस तरह से दिखाया गया था कि वो बच्चे बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थे. उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनके पीछे भाग रहे हैं, पोलियो टीम्स उनके पीछे भाग रही हैं, और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है जैसे पता नहीं पोलियो के कतरे ना सही, पता नहीं क्या कुछ और ही हो गया है. सो एक्चुअली इस तरह के जब एरियाज में कुछ, ये सच साबित हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पोलियो के कतरों को बहुत ही कोई हवा समझते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है. कुछ लोगों को और कुछ इलाकों को जहां पर इस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है. तो मेरा ख्याल है कि हुकूमती सतह पर वहां पर कुछ वर्कशॉप या कुछ इस तरह का काम हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो कि वहां के बच्चे भी इंटरेस्ट ले सकें, वहां के बड़े भी इंटरेस्ट ले सकें, और ये जो इस तरह की मिथ्स बनी हुई है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सो इस तरह की चीजों को कंट्रोल शायद विजुअली किया जा सके, क्योंकि कभी कभी लफ्जों में इतनी ताकत नहीं होती जितना विजुअल में होती है. और कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ऐसे एरियाज में जहां पर अगर जरूरत पड़े तो विजुअली लोगों को समझाया जा सके, दिखाया जा सके, ताकि बेहतर रिजल्ट्स मिल सके. एंड आई एम श्योर कि इस चीज को मुकम्मल तौर पर हर उस एरिया में पहुंचाने के लिए जहां पर जरूरत है कि लोग बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें, कुछ इस तरह से जरूर हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी, ना कि इस चीज को जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए. तो ये थोड़ी सी एक ऐसी बात है जिसको मेरा ख्याल है कि सीरियस लेने की जरूरत है. अच्छा, अभी हम पोलियो की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा ही मिरेकल काइंड ऑफ न्यूज सामने आई. वो ये कि एक बरतानिया में बंदा जिसको 2 दफा हार्ट अटैक हुआ, और इतना कोई सिवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ कि उसके जो दिल की धड़कन है वो कह सकते हैं कि 50 मिनट के लिए बंद रही. दिल की धड़कन जब बंद हो जाती है तो बंदे का तो काम ही तमाम हो जाता है, लेकिन खैर दिल की धड़कन जो है 50 मिनट तक बंद रही. और जब वहां के जो डॉक्टर्स हैं बरतानिया के, सो उनके पास लाया गया उस पेशेंट को, उसकी फैमिली को उन्होंने बोला कि आप किसी भी तरह के वक्त के लिए तैयार रहें, क्योंकि इनकी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है. सो पिछले साल की बात है, जून के महीने की, जब उनको पहला दिल का दौरा पड़ा, फिर उसके बाद एक दफा और फिर तकरीबन जब 50 मिनट के बाद उनकी सांसें बहाल हुई, और एक मिरेकल ही हुआ कि 50 मिनट तक किसी के दिल की धड़कन बंद हो, और ये तो कहानी खत्म ही है एक तरह से. बट जिसको अल्लाह रखे, जिसको अल्लाह ने जिंदगी देनी हो, जिसके लिए अल्लाह ताला ने जिंदगी के मामलात में और एक्सटेंशन रखी हो, सो उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता. उसके हवाले से किसी भी तरह की कोई भी आप अगर बात कर भी लें तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसका लिखना, उसका जो होना, उसके बारे में उसकी किस्मत का फैसला वो अल्लाह के हाथ में. और नो डाउट हर बंदे की जो किस्मत का हाल है या जो किस्मत का लिखा हुआ है वो उस जात के हाथ में है. बट ये है कि अल्लाह ताला ने हमें दुआ का इख्तियार दिया है, और जब दुआ जैसी पावरफुल चीज हमारे पास है तो हमें घबराने की क्या जरूरत है. बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं, मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस आती हैं, लेकिन दुआ एक ऐसा टूल है इंसान के पास कि किस तरह की भी कोई मुश्किल हो, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन इंसान की हो, मतलब ये तो हमें पता ही है कि इंसान को इतनी तकलीफ मिलती है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है. अल्लाह ताला इंसान को उसके बर्दाश्त से बाहर
तकलीफ नहीं देते कि वो बर्दाश्त ना कर सके और उसको इस चीज का एहसास ही ना हो कि अल्लाह को याद करके वो अपनी तकलीफ अल्लाह को बयान कर सके. सो इतनी तकलीफ जरूर मिलती है कि जिससे उसको अल्लाह की याद रहती है, अल्लाह का एहसास रहता है और वो उससे मदद मांगता है. और जब हम अपनी हर चीज को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, अल्लाह के सुपुर्द करने के साथ साथ उससे मदद मांगते हैं कि या अल्लाह हम तो बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बस आप हैं और आपने इसको संभाला है, इस मैटर को आप जैसे मर्जी संभालें, ये आपके हवाले है. सीरियसली मिरेकल्स होते हैं, दुनिया में ही होते हैं. और जब अल्लाह ताला के पास हमारे अफेयर्स चले जाते हैं ना, हम अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं, उसकी चाहत के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं, तो सीरियसली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने कभी इमेजिन नहीं की होती. सो अल्लाह पे तवक्कल अगर हमारा बहुत मजबूत है, अल्लाह पे तवक्कल अगर हमने कर लिया है, तो फिर हमें काम हो जाना चाहिए, पीसफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मामला उस जात के पास है जो हमारा भी खालिक है और इस कुल कायनात का भी खालिक है. सो इस कुल कायनात में जो भी हमारे मामलात अटके हुए हैं वो उसी ने ठीक करने हैं. और जब उसके इख्तियार में सब कुछ चला जाता है तो फिर तो हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं. एक्चुअली इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. खैर आई एम श्योर आप ऐसा ही करते होंगे. और अगर कभी थोड़ा सा डाउनफॉल आता भी है तो इट्स ओके, क्योंकि वो चीज हमेशा के लिए नहीं है, उस चीज ने गुजरना है और हर एक दिन बहुत बेहतर तरीके से गुजरना है. सो अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. Alright, welcome back once again. Well, अब वक्त ऑलमोस्ट इशारा दे रहा है कि आप सबको गुड बाय कहना है. आई होप सो कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा. और इस वक्त अगर आप रोड पे हैं तो प्लीज बहुत ज्यादा ख्याल से ड्राइव करें, क्योंकि एक तो आपका अपना भी सवाल है और दूसरों का भी ख्याल रखना होगा आपको. जाहिर सी बात है, जब हम रोड पे निकलते हैं तो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारे साथ किसी और को भी दिक्कत ना हो. सो ये मेरा ख्याल है कि पूरी जिंदगी में हमें इस चीज को अपने साथ रखना चाहिए, इसको पकड़ के रखना चाहिए इस चीज को कि यार जब भी कभी हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारी वजह से किसी और को कोई तकलीफ ना हो, कोई और परेशानी में ना आए, किसी और को अजियत ना मिले. जब हम अपने लिए ये चीज सोच सकते हैं तो दूसरों के लिए क्यों नहीं. खैर इजाजत दीजिएगा, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.